हाँ मैडम, अपना परिचय कहाँ पे आज आई मैडम? मैं समाजवादी पार्टी की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, रीबू श्रीवास्तव। आज इस गांव में हम लोग आए हैं जहां ये वशिष्ठ नारायण सिंह जी तहसील में, वशिष्ठ नारायण गौड़ जी तहसील में आग लगा के अपनी जान दे देते हैं। आज जब किसी को जरा से माचिस की तीली से लग जाता है तो कितना दर्द होता है। उन्होंने पूरे शरीर में पेट्रोल छिड़क के आग लगा लिया। आखिर कोई तो वजह रही होगी। अगर अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए प्रशासन अपनी बात सुन ले, इसके लिए व्यक्ति को अगर जान देना पड़ेगा, अपने शरीर में आग लगाना पड़ेगा, तो इस प्रशासन को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये जमीन जो ये गौड़ बिरादरी के लोग हैं, ये हमारे संविधान में भी है, हमारी बायलॉज में है कि जो भूमिहीन है उनको, जिनके पास भूमि नहीं है, उनको बंजर भूमि में से आवंटन किया जाना चाहिए। इनका अगर 3 हिस्से का केवल जमीन था, अगर उसके लिए इनको बार बार 2-2 बार इनको आकर के यहाँ पिटाई की जाती है, उसके खिलाफ भी कोई प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता है तो आदमी कहाँ जाएगा? इस देश से संविधान, न्याय और कानून व्यवस्था कहाँ चली गई है? इनके गीता गौड़ है, उनकी पत्नी है, उनकी विधवा है। इन्होंने बताया कि 2-2 बार आकर के इनको ठेकेदार या कोई भी व्यक्ति इनको पीटता है इसी जमीन के एवज में। अगर ये बंजर भूमि पे अपना मकान बना के रह रहे हैं और प्रशासन इस बात की तफ्तीश करता कि इनके पास अपनी जमीन नहीं है, तो इनको खुद से जमीन आवंटित कर देनी चाहिए थी। लेकिन आवंटित करने के बजाय इनके ऊपर प्रताड़ना की जाती है, इनके पति को बार बार मारा जाता है। इनके पास कोई जमीन नहीं है, उसके बाद भी ये अपनी, और 4,35,000 का जुर्माना लगा दिया गया बाद में। मैडम, आपके पार्टी के आरजेडी तक निर्देश आई है, क्या निर्देश मिला है? क्या पार्टी को सहायता राशि पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पे पूरा प्रतिनिधिमंडल यहाँ आया हुआ है। हमारे गौड़ समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं व्यास गौड़ जी, वो अभी नहीं आ पाए, लेकिन उनको भी आना था। और ये सब लोग, हम लोग यहाँ पर इनकी बात सुनने आए हैं, सच्चाई का पता करने आए हैं। इनकी जो पार्टी मदद करेगी सो अलग, इनको पूरा न्याय जब तक नहीं मिल जाता, इनके लिए जमीन आवंटित नहीं हो जाती। और जिस टेंशन में जो 4,35,000 रुपए का जुर्माना इनको लगा था, उस जुर्माने के टेंशन से वे व्यक्ति अपने, जिनके पास खाने को नहीं है, वो 4,35,000 जुर्माना देगा। यहाँ चारों तरफ जो बंजर भूमि में और भी लोगों के जमीन मकान बने हुए हैं, और भी लोगों ने जो कब्जा कर रखा है, उनके खिलाफ सरकार क्या कर रही है? उनके खिलाफ प्रशासन क्या कर रहा है? उनको तो कभी दबंगों ने नहीं पीटा ना। आज ये जो गरीब थे, इनके पास कोई नहीं था, इसलिए दबंगी ने पीट के चले गए, इसलिए प्रशासन ने इनके ऊपर 4,35,000 का जुर्माना लगा दिया। तो जिस लिए जुर्माना लगा है, उसी टेंशन में वो जाके मरे हैं। इसलिए प्रशासन जब तक इनका जुर्माना माफ नहीं कर देती, इनको आवासीय और कृषि दोनों तरह की जमीनों का आवंटन होना चाहिए इनके लिए, उसके बाद ही हम लोग मानेंगे। अगर ये मांग आपकी नहीं पूरी, क्या करेंगे? हम लोग पूरा, हमारे एमएलसी साहब भी आए हुए हैं, हम सड़क से संसद तक इसके लिए आंदोलन करेंगे और डीएम ऑफिस का भी घेराव करेंगे।